दिस इज सईद हसन रज़ा और आप सब लोग देख रहे हो अली एजुकेशन सेंटर। तो लेसन नंबर 2 है हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स का। लेसन नंबर 1 के अंदर हमने ये देखा कि हिस्ट्री ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन क्या है, इसका एवोल्यूशन क्या है, इसका स्कोप क्या है और जो फेमस डिज़ाइनर अराउंड द ग्लोब है हमारे पास वो कौन कौन से थे। और इसके अंदर हमने गुटेनबर्ग प्रेस को भी देखा और काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि 3000 ईयर्स अगो से ये सब कुछ डिज़ाइनिंग का सिस्टम चलता आ रहा था। वर्ल्ड का सबसे पहला लोगो भी हमने देखा, पहली प्रिंटिंग प्रेस भी हमने देखी, जो फेमस ग्राफिक डिज़ाइनर्स थे उनकी हमने प्रोफाइल भी देखी। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम सबको एक चीज़ क्लियर एंड कट होगी कि ये जो फील्ड है ये बहुत वास्ट फील्ड है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और स्टूडेंट्स इस फील्ड के अंदर BS ऑनर्स 4 ईयर्स होता है। BS इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग 4 ईयर डिग्री होती है, बाकायदा इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं, लाहौर की शायद लम्स भी करवाती है, पहले करवाती थी, आई डोंट नो कि अब इनका क्या स्टेटस है, किस तरह से नहीं है। एनी हाउ, जो बच्चे भी मैट्रिक के हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको फिर FSC वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ICS करो, अच्छे मार्क्स से ICS करो ताकि आगे जो है आप BS ग्राफिक डिज़ाइनिंग में चले जाओ। और उस यूनिवर्सिटी का अपनी फील्ड का टेस्ट पास करने के लिए आपको मस्ट जो बिगिनर लेवल का जो कोर्स है हमारा ये आपको करना पड़ेगा। और ये कोर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा कि आप लोगों को आगे एडमिशन मिल जाए, क्योंकि इसकी बेसिक्स जितनी भी टर्मिनोलॉजीज थी वो हम सारी इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। और अगर आप BS ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं भी करना चाहते, आप आज से अभी से अपने लिए ऑनलाइन काम करना चाहते हो, अपनी फैमिली को आप सपोर्ट करना चाहते हो, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या होता है कि आपके पास स्किल होना चाहिए। अगर आपके पास स्किल होगा, अच्छा स्किल होगा, आप एक अच्छा डिज़ाइनर हो, क्रिएटिव थिंकर हो, एक क्रिएटिव डिज़ाइनर हो, तो फिर क्या होता है कि आप जो हो इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर सकते हो, नेशनल मार्केट को टारगेट कर सकते हो, आप फाइवर अपवर के ऊपर काम कर सकते हो। आप पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी कंपनीज के साथ रब्ता करके उनका सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो। हर एक कंपनी का सोशल मीडिया होता है, खा वो छोटी कंपनी हो खा वो बड़ी कंपनी हो, मतलब आप सोशल मीडिया जब मैनेज करोगे वहाँ पे आपकी ग्राफिक्स के स्किल यूज़ होंगे। अगर आप अपने शहर में किसी कॉलेज को, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी स्कूल को, किसी अकेडमी को सर्व कर रहे हो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो उसमें भी आपकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सर्विसेज जो है वो आपकी इस्तेमाल हो सकती है। आज का जो है लेसन 2 है हमारा, यह है इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन और क्रिएटिव थिंकिंग एंड कलर। लेसन 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आज का जो हमारा लेसन है वो है जी आपके पास इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि आप सबको नज़र आ जाए, होपफुली ये नज़र आ रहा होगा। इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन है और हम इसके अंदर बात करेंगे क्रिएटिव का। हम इसमें क्रिएटिव की बात करेंगे। और ये मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मेरे टाइपिंग में थोड़ा सा इशू आएगा। क्रिएटिव थिंकिंग एंड कलर, तो ये हमने इसके अंदर चीज़ें सारी डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कलर क्या होता है। कलर एक क्या चीज़, कलर हम किस चीज़ को कहते हैं, कलर को कलर ही क्यों कहते हैं, और कलर की हमारी मेंटल अप्रोच के ऊपर, हमारे मूड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और कलर का आपके सीज़न के साथ क्या ताल्लुक़ होता है, और कलर का एक इंसान की साइकोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक़ होता है, और एक कलर का एक जानवर की साइकोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक़ होता है, और कलर इंसान की मेंटल ग्रोथ के लिए, मेंटल नशोनुमा के लिए, आपकी जिस्मानी नशोनुमा के लिए कलर्स क्यों ज़रूरी हैं, और क्यों जो है हम लोग कलर्स को देखने के लिए एक 1000 किलोमीटर का फासला तय कर लेते हैं। क्यों भाई? अब आज के दिन है, लॉकडाउन ख़त्म हो रहे हैं, अब आप न्यूज़ में देखते होंगे कि सारा पाकिस्तान जो है, जो भी लोग कलर्स को अपना लाइफ का पार्ट समझते हैं, जो अपनी लाइफ से बोर हो चुके हैं, वो अपनी लाइफ को फुलफिल करने के लिए, अपने आप को फ्रेश करने के लिए या तो नारायण खगान जा रहे हैं या वो मरी इस्लामाबाद जा रहे हैं। क्यों? वहाँ पे उनको स्केप्स मिलती हैं, वहाँ पे उनको कलर्स मिलते हैं, और वहाँ पे उनको एक ऐसे कलर मिलते हैं जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं।
जबकि जो मैदानी इलाके के अंदर है यहाँ पे उनको सारा दिन देखने में इस तरह के उनको कलर्स मिलते हैं कि जो उनके लिए, उनके जहन के लिए, उनकी साइकोलॉजी के ऊपर फिट नहीं बैठते। दैट्स वाई वो क्या करते हैं, लेट अस गो टू द हिल स्टेशन, आओ हिल स्टेशन चलें, मरी चलें, इस्लामाबाद चलें, यूबिया जा रहे हैं हम, पाकिस्तान इतना ज़्यादा खूबसूरत है, और मतलब चाइना बॉर्डर तक लोग ट्रैवलिंग करते हैं कलर्स की चाम के अंदर। तो मकसद ये है कि एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर हमको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमने किस तरह के कलर्स को इस्तेमाल करना है किस तरह के क्लाइंट के लिए। जैसे आपके सामने की ये स्क्रीन है, एक स्क्रीन आप लोग ये देख रहे हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर आइकन का कलर डिफरेंट है, इसलिए आप हर एक आइकन को आसानी से आप लोग समझ जाते हो। अगर मुझे कहा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट एज खोलो तो मैं यहाँ पे पढ़ता नहीं हूँ, मैं उसके लोगो से इसको माइक्रोसॉफ्ट एज को पहचानता हूँ, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, ये मेरे पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हो जाएगा। अगली बात ये आ गई, कलर के बाद अगली चीज़ है एक कलर कम्बिनेशन से बनाई हुई एक ऐसी यूनिक पिक्चर, एक यूनिक ऑब्जेक्ट जो आपकी करैक्टरिस्टिक्स को, जो आपकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्रेस करता हो, उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम लोगो कहते हैं। कोड ब्लॉक की बात करूंगा तो मुझे ये कोड ब्लॉक का लोगो मैंने देखा हुआ है, मैं इसको यूज़ करता हूँ, बगैर पढ़े मैं इस लोगो के ऊपर जाऊँगा और मैं जो है वो उसके ऊपर क्लिक कर लूँगा। अब आप देखो कि इसके अंदर 4 तरह के कलर कम्बिनेशन हैं, 4 कलर कम्बिनेशन है, एक इसमें येलो है, एक इसमें रेड है, एक इसमें ग्रीन है, एक इसमें ब्लू है। ये 4 तरह की कलर कम्बिनेशन क्यों है? क्योंकि कोड ब्लॉक एक कंपाइलर है और ये 4 से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कोड अपने अंदर लिखता है, उसको कंपाइल करता है और उसका जो आउटपुट है हमें हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखा। अगर ये एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए होता तो होपफुली ये था, आई एम प्रीटी श्योर इसका कलर भी एक ही होता, क्योंकि इसके अंदर कोड ब्लॉक के अंदर डाइवर्सिटी है। दैट्स वाई इसका जो है वो जो लोगो डिज़ाइन किया गया है वो अपनी डाइवर्सिटी को क्या कर रहा है जी, वो शो कर रहा है। तो कलर्स जो होते हैं जी ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कलर्स देखने के लिए हम एक बेसिक आपकी एप्लीकेशन है जिसको हम पेंट कहते हैं, पेंट पे हम चले जाते हैं, विंडो आर में प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं पेंट का आप अपना जो है वो सर्च में आप चले जाओ और आप लोग जो है वो सर्च से इसको देख लो। इसकी जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं विंडोज़ 10 की यहाँ पे पड़ी होती हैं। दिस इज़ द पेंट 3D और मैंने ये पेंट 3D वाली जो एप्लीकेशन है वो ओपन कर ली है और यहाँ पे हम जो है वो कलर्स को देखने लगे हैं, कलर व्हील देखने लगे हैं और टाइप ऑफ कलर भी हम देखने लगे हैं। वार्म कलर भी हम ढूंढेंगे और हम जो लाइट कलर होते हैं वो भी हम देखेंगे। ये देखो ये सारे कलर्स हैं, ये मेरे पास वाइट है, ये ग्रे टोन है, ये ब्लैक है, ये देखो ये सारी जो है ये मेरे पास कलर है। जो कलर आपको डार्क नज़र आता है और जो आपको देखने के साथ आपके अंदर एग्रेशन आता है, उन कलर्स को हम कहते हैं कि ये मेरे पास कौन से कलर है जी, ये मेरे पास वार्म कलर है। ये मेरे पास कौन से कलर हैं जी, ये मेरे पास वार्म कलर है। ये मैंने ब्रश लिया है और इसको मैंने ग्रीन कलर दे रहा हूँ। अब मैं एक इसी ब्रश से जो है वो मैं इसको ये मैरून कलर दे रहा हूँ, रेड दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको एक और कलर दे देता हूँ जी, दिस वन। और फिर इस बैकग्राउंड के ऊपर, वाइट बैकग्राउंड के ऊपर मैं जो है ये आपको और डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा हम इसको पेंट करते हैं ताकि होगा क्या कि हमें कलर की अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी सी बेहतर तरीके से हमें इसका पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं ये इसको डार्क मैरून कलर दे रहा हूँ जी, ठीक है। हम एक बैकग्राउंड सीनरी बना रहे हैं और यहाँ पे अब देखो कि जैसे ही मैंने ब्लैक किया स्क्रीन के ऊपर, आपके सारे कलर्स की छोड़ के तो जो आपकी ब्लैक कलर के ऊपर आ गई, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, वो सारा का सारा जो कलर है वो आपको आई की तरफ ये ब्लैक कलर जो है ये आपको खुद को जो है ये कैच करवा देते।
और ये देखें जी, ये हमने जो है इसको फिल करने की कोशिश की है और यहाँ से हमने इन कलर्स को अंडरस्टैंड किया। अब आप देखो, कुछ कम्बिनेशन ऐसे हैं जो आप लोगों को वाज़े नज़र आ रहे होंगे, कुछ कलर कम्बिनेशन ऐसे हैं जो आपको डल लग रहे होंगे। डार्क कलर के साथ डार्क कम्बिनेशन हमेशा डल होता है और वाइट कलर के साथ डार्क कम्बिनेशन हमेशा ब्राइट होता है। तो ये चीज़ हमने हमेशा से अपने माइंड में रखनी है एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, कि अगर आपकी बेस डार्क है तो ऊपर कम्बिनेशन आपका क्या होगा, वो लाइट होगा। अगर आप बेस वाइट के ऊपर काम कर रहे हो, फिर आप ज़्यादा कलर कम्बिनेशन यूज़ नहीं कर सकते। आपको 2, 3, 4 कलर कम्बिनेशन के अंदर अपनी पूरी की पूरी जो चीज़ आप बना रहे हो वो आपको जो है वो डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो ये था आपका एक कलर कम्बिनेशन, टाइप ऑफ कलर। अच्छा, अब इधर आप ये आओ कि हमारे पास बेसिक डिज़ाइन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। बेसिक डिज़ाइन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उससे पहले ये अभी 3D पेंट है, आप इसको यूज़ करें और ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अंदर हर एक चीज़ है, आप हर एक चीज़ जो है वो आप इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हो और हम इसको उसके अंदर 3D व्यू भी इसका ले सकते हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं। और बड़ी प्यारी जो है वो हम इसके अंदर वो कर सकते हैं, अपनी चीज़ें जो है हम लोग वो ड्रॉ कर सकते हैं हर एक चीज़ के हवाले से। ये देखें, सिलेक्शन टूल ये आपको दिखा रहा है। एनी हाउ, पेंट करवाना मेरा मकसद नहीं है, मकसद आपको है, मैंने अडोब के 2 फ्लेवर्स करवाने हैं, एक अडोब फोटोशॉप करवाना है और एक अडोब इलस्ट्रेटर मैंने आपको करवाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी अडोब फोटोशॉप से। लेट अस वॉक थ्रू फ्रॉम द अडोब फोटोशॉप। ये मेरे पास एप्लीकेशन है, ठीक है, और ये आपका अडोब फोटोशॉप टूल है। ये इस वक्त मेरे पास जो वर्जन है ये मेरे पास है जी CS6 है मेरे पास, और अभी 2020 मॉडल भी 2020 मॉडल भी आया हुआ है। ये आप कह लो कि ये 16 मॉडल है CS6, आप ये समझ लो। वैसे है तो 2006 का, लेकिन आप इसको 2016 कंसीडर कर लो मेरे कहने पे, स्टाइल कहने पे। ओके, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है इन सब में, बेसिक यहीं से इनकी एडवांसमेंट शुरू हुई थी। उसके बाद कुछ चेंजेस हैं, फॉन्ट्स चेंजिंग है, कुछ नए हैं, वो खैर जैसे जैसे आप लोग करते जाओगे आप लोगों को समझ में आता जाएगा। अभी मैं इस बैच के अंदर नहीं पा रहा। तो जी, दिस इज़ द अडोब फोटोशॉप, ये आप लोगों के सामने। अब ये आपका मेन्यू बार है, यहाँ पे आपका इस सॉफ्टवेयर का हर तरह का मेन्यू पड़ा हुआ है। फाइल न्यू लेनी है, ओपन करनी है, ब्रिज बनाना है, 2 एप्लीकेशनों को आपस में मिला के ब्रिज, इसकी एक अडोब की एप्लीकेशन है उसके साथ ब्रिज करती है। वो खैर फर्दर हम देखेंगे, वो एक्सपर्ट लेवल का, बिगनर लेवल का बिल्कुल भी नहीं है। ओपन एज है, ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ओपन रीसेंट है, क्लोज ऑल, क्लोज एंड गो टू ब्रिज, सेव एज, चेक इन, सेव फॉर वेब, रिवर्ट, प्लेस, इंपोर्ट, और उसके बाद ऑटोमेट, स्क्रिप्ट, फाइल इंफॉर्मेशन, प्रिंट 1 कॉपी और एग्जिट। यहाँ पे कुछ आपके जो फंक्शंस हैं वो आपको वर्किंग में नज़र आ रहे हैं, कुछ हिडन हुए हैं। ये भी वर्किंग में सारे हो जाएंगे जैसे जैसे हम इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी वर्किंग के अंदर आ जाएंगी। एडिट की हमारे पास मेन्यू है, बेशुमार इसके अंदर आपके पास फंक्शन है। ये इमेज का मेन्यू है, इमेज के फंक्शन है। ये लेयर का मेन्यू है, लेयर के हैं। ये टाइप है, ये सिलेक्ट है, ये फिल्टर है, और ये 3D है, ये व्यू है, ये विंडो है, और ये हेल्प है आपके पास। और इसके अंदर आप फोटोशॉप के अंदर और भी इसमें जो है वो प्लग कर सकते हो। पहली कमांड लिख लो Ctrl+K। फर्स्ट कमांड जो मैं आपको करवाने लगा हूँ इसके अंदर वो है जी Ctrl+K। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, Ctrl+K। तो ये आपकी होगी कमांड 1, ठीक है जी। अच्छा जी, ये इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि अडोब को ओपन करने के बाद Ctrl+K करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये कुछ सेटिंग्स खोल देता है। पहला है जी कलर पिकर, अडोब या विंडोज़। ये हम अभी इसका अगर मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा
आपको समझ नहीं आएगा। फिलहाल इसको मैं अडोब ही रहने देता हूँ और प्रैक्टिकली जो है वो मैं आपको इसका कलर पिकर वो मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो मैं इसका वो करके दिखाऊंगा कलर पिकर। अच्छा जी, फिर है जी इसका नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि ऑटो अपडेट ओपन डॉक्यूमेंट्स, इसको भी आप कर दो। बीप वन डन ये भी आप कर दो। एनिमेटेड जूम ये भी हमें चाहिए, इनको अनचेक रहने दें। इंटरफेस के ऊपर आ जाएं तो इंटरफेस है वो डार्क ब्लैक होना चाहिए। ये देखो ये सारा आपका डार्क ब्लैक आ गया, इसमें ये वाइट भी है, इसमें ये कलर भी है। मुझे ये डार्क पसंद है इसलिए मैं इसको डार्क कर रहा हूँ। आप लोग अपने मुताबिक इसको लाइट कर सकते हो। ठीक है जी, फाइल हैंडलिंग की बात है जी, हमेशा उसको सेव करेगा, एक्सटेंशन लोअर केस में लेनी चाहिए और ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर वो करनी। परफॉर्मेंस की बात है, यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि स्क्रैच डिस्क इज़ फुल का एक एरर आता है। आप इधर परफॉर्मेंस के ऊपर आओ, यहाँ पे ई एफ और जी इन तीनों हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट कर लो। होगा क्या कि सी ड्राइव के अंदर ये जाएगा और जब ये सी ड्राइव के अंदर जाता है तो 20 या 28 या होपफुली 30 GB मेरे पास स्पेस होगी। तो मेरा एक अगर डॉक्यूमेंट 40 GB का ओपन हो जाता है तो वो कहेगा स्क्रैच डिस्क इज़ फुल। तो अगर वो 40 GB का हो तो फिर क्या हो, फिर वो ई को भी इस्तेमाल कर ले। ई के अंदर मेरे पास फ्री स्पेस 275 GB पड़ी है, अगर ये भी फुल हो जाती है वो एफ में भी आ जाए, ये भी फुल हो जाती है वो जी में भी आ जाए। रैम है जी, अवेलेबल रैम ये मुझे ये सारी रैम शो हो रही है। 60% रैम मैंने इसको दे दी है। सॉफ्टवेयर की स्पीड और तेज़ करने के लिए मैं इसको ये 85% रैम दे रहा हूँ, 4 GB रैम में इसको और दे रहा हूँ। और नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं हिस्ट्री स्टेट्स। हिस्ट्री इसको कितनी याद हो, हिस्ट्री भी कम अज़ कम भी जो है ना इसको 262 मैंने कर दिया हो। कैश लेवल कैश साइज ये बिल्कुल ठीक है। कर्सर के ऊपर आ जाओ तो कर्सर पेंटिंग का और ये ऐसा होगा। और यूनिट एंड रूल्स के ऊपर आ जाओ, प्लग इन के ऊपर आ जाओ। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा प्लग इन इसके अंदर करने हैं तो आप लोग प्लग कर सकते हो। और ये टाइप है स्मार्ट कोड, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लैंग्वेज स्टाइल है मिडल ईस्टर्न है, अगर आपको उर्दू भी इसके अंदर लिखनी है फिर हम इसको ईस्ट एशियन की बजाय मिडल ईस्टर्न कर लेंगे या साउथ एशियन कर लेंगे। और ये 3D जो है ये इसका अवेलेबल है और ये 3D का भी पूरा एक सेक्शन है। ये करने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब जो है ये मेरा प्रोग्राम जो है वो मेरे मुताबिक मेरे कहते हैं कि मेरी पसंद के मुताबिक ये जो है ये अब प्रोग्राम जो है ये मेरा सेट हो गया। इसी तरह कोई भी प्रोग्रामिंग का कंपाइलर होता है उसको भी हम यूँ ठीक करते हैं। और इसी तरह डिज़ाइनर का कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमको जो है उसको अपने मुताबिक जो है वो ठीक करना पड़ता है। ओके, 18 मिनट में आपके ले गया हूँ इसी डिस्कशन के अंदर। ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इनको हमने करना था। तो अब हम जो है पहला जो अभी काम करने लगे हैं, जो लेसन 3 है मेरे पास, इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप CS6 मैंने करवा दिया। इमेज साइज एंड रेजोल्यूशन, अभी मैंने जो आपको काम करवाना है आज के इस लेक्चर के अंदर वो है जी इमेज साइज एंड रेजोल्यूशन। तो हम यहाँ से कोई इमेज देख लेते हैं। ये बाहर ही एक इमेज पड़ी हुई है लाइक दिस, ये एक इमेज है, इसको मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। अब ये इंपोर्ट कर रहा है आपकी इमेज को अपने ऊपर सॉफ्टवेयर जो है। अच्छा, ये आ गया मेरे पास। जैसे ही ये आया तो मेरे पास आप देखा ये कर्सर जो है ये चेंज हो गया है। इसको मैं चेंज करने के बजाय मैं इसको वापस जाता हूँ तो मूव टूल के ऊपर, ये है सिलेक्शन टूल। जैसे ही मैंने ये मूव टूल किया, सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट और शो ट्रांसफर कंट्रोल के जो 2 ऑप्शन निकले दे वर अनचेक, मैं इनको चेक कर रहा हूँ। अब मैं इसको जो है यूटिलाइज कर सकता हूँ। इमेज में जाऊँगा, इमेज का साइज़ में जाऊँगा, तो इसका जो साइज़ है मेरे पास 3.8 इंच इसकी विड्थ है और 2.54 जो है इसकी हाइट है और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 72 है। याद रखना, कोई भी एक अच्छी इमेज होगी उसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो क्लास होती है 300।
तो आप इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 300 कर दो और अब आप देखो कि ये इमेज है ये बेहतर हो जाएगी और अपनी एक खास मतलब एक डिस्टेंस के ऊपर ये बहुत आपको अच्छी नज़र आएगी। बट जब इसको ज़्यादा बड़ा करोगे तो ये ब्लर हो जाएगी, पिक्सल इसके फट जाएंगे और ऐसा हर इमेज के साथ होता है। कोई भी ऐसी इमेज नहीं है कि जिससे पिक्सल डिस्ट्रॉय ना हो। ऐसी इमेज जो आपकी पिक्सल बेस्ड होती है उसको हम कहते हैं रास्टर। क्या कहते हैं जी? रास्टर। और ऐसी इमेज जो पिक्सल बेस्ड नहीं होती उसको हम कहते हैं वेक्टर। जो भी इमेज कैमरा खींचेगा वो आपकी होगी रास्टर, और जो भी इमेज के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जो आप खुद बनाओगे वो क्या होगा जी? वो आपका होगा वेक्टर। ठीक है जी, ये दो आप लोगों ने डिफरेंस जो है ना वो इसको ध्यान रखें। दोबारा इमेज के अंदर आए, इमेज में आके आप लोग इमेज साइज के अंदर आ जाएं। रेजोल्यूशन हमने 300 कर दिया। अब इस 300 रेजोल्यूशन के ऊपर अगर मैं इमेज का साइज 600 कर दूं तो मेरी इमेज अभी ख़राब हो जाएगी। मैं कंट्रोल Z करता हूं, ये इसको बॉडी को मैं चेक करता हूं। अब मैं इसको 6 करूंगा तो मेरी नीचे वाली वैल्यूज़ खुद ब खुद चेंज होगी। ओके कह रहा हूँ तो ये जो है मेरे पास इसका साइज़ और बढ़ गया। ये इमेज जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो गई है। अब हम इसे क्या करते हैं, इसको हम सेव एज करते हैं। सेव एज करके डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसको नाम रखता हूँ। पहले ये डाउनलोड के नाम से सेव थी, अब ये डाउनलोड 1 के नाम से सेव है। इसको मैं सेव करवाऊँगा। जैसे ही मैं इसको सेव करवाऊँगा मेरे पास एक और ऑप्शन ओपन होगा। वो ऑप्शन जो है ये स्मॉल फाइल या लार्ज फाइल, मुझे इसको चाहिए फुल, इसको मैं कर दूँगा मैक्सिमम। ये अब 533 KB की बन गई है। देन ओके करके इसको मैं मिनिमाइज करूँ अपने प्रोग्राम को, और अब हम जाके देखते हैं कि ये जो है कैसा दिख रहा है। थोड़ा सा आज पीसी मेरा स्लो वर्क करेगा क्योंकि ये मेरे पास इसका फर्स्ट टाइम। ये एक है इमेज डाउनलोड और ये जो इमेज है ये डाउनलोड 1 है। तो पहले हम डाउनलोड वाली इमेज ओपन करते हैं। आप इसको भी, इसका भी साइज देख लेना, इसकी भी डायमेंशन चेक कर लेना, और फिर मैं डाउनलोड 1 भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये है जी आपके पास, कोई मैंने जूमिंग नहीं की, ये बिल्कुल एक सादी इमेज आ गई डाउनलोड के नाम से। और अब मैं आपको ये डाउनलोड 1 दिखा देता हूँ। इसको भी बगैर जूमिंग पे देखूंगा, लेकिन आप लोग इसका साइज़ चेक कीजिएगा। इसका जो साइज़ है वो आपको बड़ा नज़र आएगा। क्लियर होगी बात? तो दिस वॉज द इमेज साइज एंड रेजोल्यूशन। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास इमेज साइज एंड रेजोल्यूशन है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में नहीं तो कमेंट में जो है आप लोग मुझे इसके बारे में बता सकते हो कि हमें ये समझ नहीं आया। अगला है जी क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। अब इसको मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ, मुझे इसकी अब ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो मेरे पास है, एक मैंने टॉपिक आपको ये करवा दिया। मैंने इसको कहा कि ये इमेज IMA साइज एंड रेजोल्यूशन RESOLUTION। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास, मैंने जो अगला जो टॉपिक करना है क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। और उसके बाद वो हम देख लेते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, और फिर हम देखते हैं अंडर एंड द बार। ये टॉपिक्स जो हैं ये 20 लेक्चर कवर करवा देने। अच्छा जी, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आओ, फाइल में आओ, न्यू में आओ, कंट्रोल N से भी आप कर सकते हो। ये आपके पास उसने एक चैनल दे दिया, उसने कहा इसका नाम लिखो, इसका नाम मैं रख देता हूँ, ये है मेरे पास न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज चाहिए, इंटरनेशनल पेपर चाहिए, फ़ोटो चाहिए, US पेपर चाहिए। मैं से कहता हूँ इंटरनेशनल पेपर में आओ। तो ये इंटरनेशनल जो पेपर होता है
वो मेरे पास होता है A4 साइज़ का, जिसकी विड्थ 210 मिलीमीटर होती है, हाइट 297 मिलीमीटर होती है, रेजोल्यूशन 300 होती है, कलर मोड RGB है, 8 बिट का है और बैकग्राउंड कंटेंट वाइट है। मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। इमेज का साइज़ 24 9 MB है जी। ओके, मैं इसको यहाँ से ओके कह रहा हूँ। तो ये 24 9 MB में मेरे पास सिर्फ एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है। ओके, यहाँ पे जो है मैं अपना जो है वो नाम लिख देता हूँ। मैं बताया ये मुझे थोड़ा तंग करेगा बिकॉज आई एम यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर इन दिस कंप्यूटर फर्स्ट टाइम। ऐसे कहता हूँ एहसन शाह वेब मास्टर। तो ये जो है मैंने अपना नाम डाल दिया मैंने यहाँ पे। इसको हम बड़ा कर देते हैं और दिस वन। ओके, ये मैंने आपको अभी बताया नहीं है कि मैंने इस पर टाइप कैसे किया है, और आप लोग कोशिश करना कि आप लोग टाइप कर लो। अगर नहीं होगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने ही वाला हूँ, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैंने जैसे एक छोटा सा नाम लिखा, मैं इसको सेविंग करवा रहा हूँ। इसे मैं करूँगा सादा सेव करवाने के लिए डेस्कटॉप के ऊपर जो है मैं एक नया यहाँ पे फोल्डर बनता है। इसको मैं कहता हूँ ये SPL मेरे पास है जी, बैच 5 है जी, और यहाँ पे मैं इसको सेव करवा रहा हूँ। और सेव करवाना है .pst में। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों के पास .pst आ जाएगी। अब आप इसको फिर जाओ, फाइल में जाओ, सेव एज में जाओ, ये .pst को यहाँ से क्लिक करके यहाँ से आप काट दो JPG के अंदर। अब ये इमेज फॉर्म में सेव होगा। अब हम इसको यहाँ से सेव करवा देंगे। तो ये मेरे पास एक फ़ोल्डर के अंदर ये क्या आ गया, फोल्डर के अंदर मेरे पास ये इमेज फॉर्म के अंदर आ गया। ये SPL बैच 5 का फोल्डर था और मैंने इसको क्या किया सर, इसको इमेज फॉर्म में मैंने इसको सेव करवा दिया ऐसे छावा। राइट, तो डेट वाज था ओपनिंग एंड क्लोजिंग और क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट हो गया। अंडरस्टैंड द टूल बार, जो लास्ट थिंग है वो ये अंडरस्टैंड द टूल बार। दिस इज़ द टूल बार। ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स है एक डिज़ाइनर का, और इसको आप जहाँ मर्जी अपने करीब रख सकते हो। अगर आपको जल्दी काम करना है, अगर आपको दूर जाना पसंद है तो आप दूर जाके इसको काम कर सकते हो। जिधर भी आप इसको फिट करना चाहते हो ये आपके साथ सेट हो जाता है, और यहाँ से आप अपने टूल उठाते जाते हो और आप जो है वो अपना काम करते जाते हो। और जिस तरह से भी जो भी आप इसके अंदर परफॉर्म करना चाहते हो ये आपके साथ वर्क बाकायदगा से करता है। मैंने कलर चेंज कर दिया और इसको मैंने यहाँ से Ctrl+S सेव एज किया और न्यू डॉक्यूमेंट, इसको मैं कह देता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हो आप अपने अपने डॉक के ऊपर ये काम करके मुझे दिखाओगे। अब मेरे पास ये 2 आ गई, एक ये इस कलर में आ गया और ये ब्लैक कलर में भी आ गया। तो ये सब था आज के दिन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपको इसको सारा सुनना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर तरीके से हो जाए। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।